भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। वह समाज जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, उनकी इच्छाओं की कद्र नहीं करता, बल्कि उनका दमन करता है, वह समाज जानवर से भी बदतर है। बहुत औकात बढ़ गई है इन लोगों की। एक बार पुरुषोत्तम मिल जाए, फिर उसके बाद इनकी बस्ती में मिट्टी का तेल छिड़क कर सीधे आग लगा देंगे। सही कह रहे हो भाई, इसी तरह इन लोगों के होश ठिकाने आएंगे। सोचना कि अभी इनकी औकात। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? वो क्या कह रहे थे आप? होश ठिकाने लाएंगे। कुछ भी उठपटांग करने से पहले एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप। अगर किसी भी आदमी को कुछ भी हुआ ना, तो सबको अंदर कर दूंगा मैं। ऊपर से ऑर्डर है हमें, समझ गए आप? तो आप हम ऊंची जाति वालों को धमका रहे हैं कप्तान साहब। आगाह कर रहा हूं आपको मैं, धमका नहीं रहा हूं। अरे सेठ जी, आपके इस उच्च नीच जाति के चक्कर में मैं भी फंस गया हूं। उस औरत की हत्या का मामला अब खुलने वाला है, पहले उससे तो बचिए आप। एक और मशवरा दे रहा हूं आपको, रामजी सकपाल और उसके बेटे भीम से उलझिए मत। इसी में आपका फायदा है। कीड़े मकोड़ों से डर के रहने के लिए कह रहे हैं आप कप्तान साहब। अरे सेठ जी, शायद आप ये नहीं जानते कि सबको निगलने वाले अजगर को भी जब घाव लगता है ना, तो उसे कीड़े मकोड़े ही खाते हैं। इंसान कभी कभी तलवार के घाव से नहीं मरता, पर एक छोटी सी सुई सही जगह लग जाती है ना, मर जाता है बेचारा। भीमराव सतपाल ऐसी ही एक छोटी सी सुई है, समझ रहे ना आप? उससे होशियार रहेगा आप। संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। इस मसले की वजह से ना सेठ जी की इज्जत पूरी मटिया मेट हो गई। और नहीं तो क्या, ये रामजी सकपाल का जेल से छूट कर आ जाना, इसमें सेठ जी की ही हार है। अच्छा सेठ जी, हम आते हैं थोड़ी देर में। नमस्कार। रामजी सकपाल, अब इस दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन होगा तो वो मैं। अब चाहे अपनी पूरी दौलत लुटा दूं, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद करके रहूंगा, और ये मुझे करना ही होगा, वरना इस गांव में मैं यूं ही मजाक का पात्र बनकर रह जाऊंगा। जीजा जी, दामाद जी, आप कब आए? आपने आने की खबर भी नहीं भिजवाई। खबर भिजवा दी होती
तो आप सब लोग सर के बल खड़े मिलते क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो कैसी बात है? वही समझने आए। हमारी घरवाली यहाँ आके कितने दिनों से रह रही है। जब हमने खबर भिजवा दी थी कि उसे भेज दीजिए, तो वो आई क्यों नहीं? क्योंकि मुझे नहीं आना था, और आपके लिए भी यही अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। ए गंगा, कहाँ जा रही हो? पति चाहे कितना भी बुरा हो, अंत में पत्नी को पति के पास लौटना ही पड़ता है। अब अपना सामान बांधो और चलो यहाँ से। चोरी। जीजा जी, हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा तो क्या करोगे? कुछ भी करूंगा, लेकिन आप गंगा जी का छोड़िए। ससुर जी, दरअसल समस्या आप में ही है। एक बेटी है जो अपने पति का कहा मानती नहीं है, और एक बेटा है जो महाबदतमीज है। देखिए दामाद जी, तमाशा मत कीजिए, गंगा का हाथ छोड़ दीजिए। अब ये घर का मसला है, हम मिल बैठकर बातचीत से निपटा लेंगे ना। अरे क्या निपटा लेंगे? मैं यहाँ कुछ निपटाने नहीं आया हूँ। अपनी बेटी से कहिए साथ चले यहाँ से। दामाद जी, सबसे पहले आप गंगा का हाथ छोड़ दीजिए। जो भी समस्या है वो हल हो सकती है ना। हम घर में बैठ के आराम से बातचीत करेंगे। राम जी, अपनी बेटी को जल्दी से तैयार करके लाइए। हम आज की आज जा रहे हैं। जीजा, राम जी नहीं, वो मेरे बाबा और आपके ससुर हैं। तू ना कम बोला कर। जितनी तेरी उम्र है ना, उसी औकात में रहेगा तो तेरे लिए बेहतर होगा। लेकिन जीजा चुप हो जा भीम, अब तो एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अपने जीजा से कोई ऐसी बात करता है? ये कोई बोलेगा ढंग है, तरीका है? देखिए दामाद जी, बताओ आई, ऐसे आदमी के साथ मैं रहूं जिसे ना बात करने का ढंग है और ना ही रिश्तों की कदर। ये भी नहीं समझता कि किससे कैसे बात की जाए। मुझे लग रहा था थोड़ी बहुत होती होगी कहा सुनी, हर घर में होती है, लेकिन तूने इतना सब नहीं बताया था गंगा कि ये साथ तक पीने लगे हैं ये, और ऐसे बदतमीजी से लोगों से बातें करते हैं। क्या बताती मैं आपको आई, कई महीनों से यही चल रहा था। सब बर्दाश्त कर रही थी, आशा कर रही थी कि जैसे तैसे ये सुधर जाए। आई, मैंने अपना पति, अपने बच्चों को छोड़ने का फैसला एक दिन में नहीं लिया था, और ना ही ऐसा है कि मुझे उनसे दूर रहकर खुशी मिलती है। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो मैं क्या करती आई, क्या करती मैं? सब बर्बाद हो गया आई, सब बर्बाद हो गया। मेरा घर बिगड़ गया आई।
मेरा घर भी कर दिया। अरे जाइए ना आप लोग यहाँ से, क्या देख रहे हैं? क्या तमाशा हो रहा है? तमाशा ही तो हो रहा है। राम जी सकपाल इसे कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। देखा भाइयों, ये हमारे मान्यताओं और परंपराओं के बीच में घुस रहा था, अब इसी के घर में शुरू हो गया एक नया नाटक। बुरा लग रहा है? चलो भाइयों, से बुरा लग रहा है, चलो चलो। इंसान दुनिया जीत लेता है, लेकिन जब घर बिखर जाए तो हारा जैसा ही लगता है। देखिए दामाद जी, गुस्सा छोड़ दीजिए, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए। अरे क्या हाथ मुंह धो लीजिए? मैं यहाँ हाथ मुंह धोने नहीं आया हूँ, अपने घर से हाथ मुंह धो के आया हूँ। अपनी बेटी को जल्दी तैयार कीजिए, मैं भी देखूं तमाशा कहाँ हो रहा है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आप कहीं नहीं जाएंगे, अंदर चलिए। अरे गांव घूमने जा रहा हूँ, दम घुटता है मेरा यहाँ। देखिए दामाद जी, मैं आपको गंगा की कसम, आप मुझे रोकेंगे नहीं। अरे अरे संभालो संभालो, चूल्हे का तो खामखा नहाना पड़ेगा इतनी ठंडी में। धर्म का नाश करने आ रहा है। हाँ, हट जाओ सब लोग दूर, छू लूंगा तो गल जाओगे तुम लोग, गल जाओगे। इन सबकी एक ही भाषा है, छू लूंगा तो गल जाओगे। पर ये जा कहाँ रहा है? अरे पियक्कड़ है, जा रहा होगा फिर से पीने। तकदीर ने हमारी झोली में दुख ही दुख दिए है। हमारे कितने बच्चे हमारे आंखों के सामने मर गए, रोजी रोटी चली गई। भीम की जिंदगी में रोज परेशानियां आती है, और आज ऊपर से गंगा की जिंदगी भी लूट गई। ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सबसे असफल माँ बाप हैं, जिनका कोई भी बच्चा खुश नहीं है। दीदी दीदी दीदी। लेकिन शादी के समय कहाँ पता था दामाद जी ऐसे? उस वक्त तो सब ठीक ही था। तो दीदी के शादी के समय वो नहीं पीते थे? नहीं बेटा, तब तो ऐसे नहीं थे। कुछ तो हुआ होगा ना, जिससे वो ऐसे हो गए। भीम बेटा, तुम्हारे जीजा फौज में थे। अंग्रेज सरकार ने जात के कारण सभी फौजियों को निकाल दिया, तब उनकी भी नौकरी चली गई। फिर डाकयार्ड में अच्छी खासी नौकरी लग गई, वहां भी जात के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर बेरोजगारी, पैसों की किल्लत, चिड़चिड़े हो गए। फिर ये बुरी लत पकड़ ली उन्होंने। लेकिन भीम बेटा, तू चिंता मत कर, हम समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। रुक दामाद जी,
सेठ धन सुख लाल। ये मंगेश। भले ही आप दूसरी बिरादरी के हों, भले ही आपकी जाति और हमारी जाति में जमीन आसमान का फर्क हो, लेकिन इस गांव से आपका रिश्ता तो दामाद वाला है ना। बस इसी नाते आपकी फिक्र है। हमें पता चला कि राम जी ने आपके साथ बहुत ही गंदा बर्ताव किया। छी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। संस्कार हो उसमें तब ना। दामाद जी, हमने ये भी सुना है कि आपकी गंगा से बनती नहीं है, ज्यादा खुश नहीं है आप। अरे कैसा खुश, जिंदगी नरक हो गई। एक तो नौकरी चली गई और इधर जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, और ऊपर से उसके नखरे। फूटी कोड़ी नहीं? कैसी बातें करते हैं आप दामाद जी। सेठ धनसुख लाल है ना। हाँ। दामाद जी, हाथ फैलाइए ना, फैलाइए फैलाइए। हाँ, हाँ। 1 2 3। रखिए रखिए, देख समझ के रख लीजिए। बस राम जी को मत बताइएगा, हैं? आइए आइए, बैठ के बात करते हैं। अच्छा दामाद जी, ये बताइए क्या पिएंगे, देसी अंग्रेजी? अरे सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अंग्रेजी पूछ के थोड़ी ना पी जाती है। और वैसे भी ये हमारे दामाद है, तो इनका स्वागत करने का हक तो हमारा है ना। आप बस गिलास में अंग्रेजी डालिए, हाथ खुद ब खुद उठा लेगी। ग्लास। आइए आइए आइए। आइए ना, आइए दामाद जी, आइए आइए दामाद जी, आइए आइए। अरे दामाद जी, थोड़ा दूर बैठिए ना, अपने जात के हिसाब से। वहां बैठिए, वहां। झूला तुलसा, चलो तुम मेरे साथ। दीदी, पीछे के दरवाजे से कहा? हमारे जीजाजी को ढूंढने। आगे आई बाबा है। चल, कहाँ ढूंढेगी? इतना पिया हुआ है, पता नहीं कहाँ होगा। कहीं पर भी होंगे बुआ, ढूंढ लूंगी उन्हें और कहूंगी उनसे कि गांव छोड़ के चले जाए। आखिर मेरे आई बाबा ने क्या बिगाड़ा है उनका कि उनकी इज्जत को ऐसे मिट्टी में मिला रहे हैं। वो मेरे मायके में आके इस हद तक तमाशा कर रहे हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी। उनको जो भी तमाशा करना है करने दो। जब वो तमाशा करके थक जाएंगे, खुद ब खुद आ जाएंगे। और हम बेटी वाले हैं, कोई गुनहगार नहीं जो उनकी नाजायज हरकतों को बर्दाश्त करते रहेंगे। पीजिए पीजिए, अंग्रेजी है, पीजिए। वैसे एक बात कहें, ये दोनों बाप बेटे एक जैसे जादू जानते हैं, जादू। तुरंत तुम्हें समझा देंगे और तुम समझ भी जाओगे कि तुम ही गलत हो, भले ही वो क्यों ना गलत हो। इसलिए उनकी बातों में मत आ जाना। अरे ऐसी लड़की कोई देता है भला? बहुत गलत किया है आपके साथ।
मैं तो कहता हूं बदला लो बदला। और पैसे वैसे की चिंता मत करना, सेठ धन सुखलाल है ना। बस आप उस घर के एक एक आदमी से बदला लो, नर्क बना दो उनकी जिंदगी। हम तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बना देंगे, सच्ची। दामाद जी, अब आप चिंता मत कीजिए। हम आपकी जात की कोई अच्छी लड़की देखकर आपकी शादी उससे करवा देंगे। अब आप सब गम भूलकर बस पियो और जिंदगी जियो। अब जाओ, देर बहुत हो गई है ना। संभल के संभल के, घर तो पहुंच जाओगे ना दामाद जी। अब उस घर का आदमी ही उस घर को बर्बाद करेगा। पढ़े रहना तो इसे। कल सुबह शुरू होगा एक नया नाटक। अब मजा आएगा सेठ जी। देखते हैं वो राम जी सकपाल और उसका बेटा भीमराव इस तमाशे से कैसे निपटते।